शिक्षा क्या होती है प्रभु? हम आपसे जानना चाहते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समस्त ज्ञान, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे? कैसे महादेव? चकमक पत्थर के अंदर छिपी अग्नि तभी प्रकट होती है जब कोई उस पत्थर में घर्षण उत्पन्न करता है। वैसे ही व्यक्ति में घर्षण उत्पन्न करने वाला गुरु होता है, जो अज्ञानता दूर कर मनुष्य को स्वयं से मिलाने का प्रयास करता है। गुरु शिष्य को जन्म नहीं देता, अपितु आकार देता है। अब समय आने ही वाला है। प्रभु, यदि आप स्वयं यहाँ कैलाश में उपस्थित हैं, तो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है? पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता। एक दिन वो ब्रह्मलोक गया। और बड़ी ही चालाकी से उसने ब्रह्मदेव से चारों वेद प्राप्त कर लिए। करना अत्यंत कठिन, इसीलिए हयग्रीव से उन वेदों को पुनः प्राप्त करना अनिवार्य था। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? भगवान विष्णु ने एक मत्स्य रूप धारण किया। वो एक मछली बने और नदी में उतरे। राजा सत्यव्रत स्नान कर रहे थे। छोटी सी मछली उनके हाथ में आ गई।
डाल दिया। मटके में डालने के पश्चात उसका आकार पुनः बड़ा हो गया। तो राजा सत्यव्रत ने उसे मटके में से निकालकर एक सरोवर में रख दिया। किंतु उस एक ही रात में सरोवर में रखने के पश्चात भी उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे नदी में रखना पड़ा। किंतु आप सप्तऋषियों के साथ साथ अनाज, वनस्पति व अशुद्धों की प्रत्येक प्रजाति के बीज और प्रत्येक पशु का एक एक जोड़ा लेकर एक विशाल नौका में सवार होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। केवल एक ही स्थान ऐसा होगा जिसकी ऊंचाइयों को जल छू नहीं पाएगा। मैं लौटूंगा और आपको वहां लेके चलूंगा। ऐसा कौन सा स्थान था? हिमालय पर्वत, अर्थात तुम्हारी माता के पिता हिमावत। फिर क्या हुआ? ऐसा कह के भगवान विष्णु समुद्र में चले गए और अपने मत्स्य रूप में उन्होंने हिग्रीव को ढूंढ निकाला। उस दुष्ट का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया। तो क्या पहले आया? हाँ, ठीक 7वें दिन। किंतु भगवान विष्णु के आदेश अनुसार राजा सत्यव्रत एक विशाल नौका में उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी विष्णु जी एक सींग वाली विशाल स्वर्ण मत्स्य रूप में प्रकट हुए। नौका को मत्स्य से बांधते हेतु सर्पराज वासुकी का प्रयोग किया गया और विष्णु जी ने अपने वचन अनुसार उन सबको हिमालय तक सुरक्षित पहुंचाया, ताकि प्रलय के पश्चात वेदों के आधार पर संसार पुनः बसाया जा सके। राजा सत्यव्रत मनु कहलाए। मनु अर्थात मानव जाति के प्रणजनक। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने न केवल वेदों को पुनः प्राप्त कर लिया, अपितु समस्त संसार का कल्याण भी। अर्थात भगवान हर संकट में अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं।